Hello guys, this is Kushiram with something new for you today. So please like, share and subscribe my YouTube channel for learning English. Let's start the video. Guys, आज मैं बात करने वाला हूँ द अमाउंट ऑफ की। अभी तक हमने बहुत सारी फ्रेजेस देखी है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं द अमाउंट ऑफ की। द अमाउंट ऑफ की बात करने वाले हैं। ये एक फ्रेज है जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होती है और हमने पिछले वीडियो में देखा द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ। दो फ्रेजेस हमने देखी और इससे पहले हमने तीसरी फ्रेज देखी थी द वन ऑफ द बॉय या वन ऑफ द। फ्रेज क्या थी? वन ऑफ द। और इसके बाद हम प्लूरल लगा रहे थे द नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। इसके बाद हम प्लूरल लगा रहे थे। तो ऐसी एक फ्रेज और है जिसके बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। द अमाउंट ऑफ। फ्रेज क्या है? द अमाउंट ऑफ, जो किसी की क्वांटिटी को बताती है। द अमाउंट क्या करता है? किसी चीज़ की क्वांटिटी को बताता है, नंबर से डील नहीं करता है। क्वांटिटी से डील करता है। जो क्वांटिटी से डील करता है वो क्या है? आपका द नंबर ऑफ नहीं है, द अमाउंट ऑफ है। द अमाउंट ऑफ। जहाँ पे भी आपको क्वांटिटी लगे ना, वाटर, मिल्क, सेंट, राइस, व्हीट, ये सारे जो है आपके क्या होते हैं? क्वांटिटी में होती है। ऑयल, मिल्क, इनके साथ हम कह सकते हैं जो मटेरियल नाउन होते हैं। टेक्निकली अगर बोलें तो मटेरियल नाउन्स क्या होते हैं? जैसे पेपर हो गया, चॉकलेट हो गया, वुड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गई। हाँ, और क्या होता है मटेरियल नाउन? सेंट हो सकती है। मटेरियल जो क्वांटिफाई करते हैं, जिसको आप काउंट नहीं करते हैं, जिसको आप पीसेस में काउंट नहीं करते हैं, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल जो होती है, अनकाउंटेबल जो नाउन्स होते हैं ना, उनके साथ द अमाउंट ऑफ का यूज होता है। तो आज से कि आपको अच्छी तरह से आने वाला है द अमाउंट ऑफ का यूज। द अमाउंट ऑफ का यूज क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। काउंटेबल नाउन के साथ नहीं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अनकाउंटेबल नाउन। अब इसके बाद आप किसी को भी लगाइए और उसके बाद क्या करना है आपको? कौन सी वर्ब लगानी है? सिंगुलर लगाना है। अगर पास्ट का है तो आप वाज लगाइए। अगर प्रेजेंट का है तो आप इज लगाइए। ठीक है? तो इज और वाज आएगा, वर और आर इसके साथ नहीं आता है। द अमाउंट ऑफ। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। और कल मैंने आपको जैसे बोला था ना, सेंस क्या होगी इसकी? जैसे द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ। जैसे अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, a huge number of, a large number of। इसकी सेंस थी बहुत सारी। जैसे बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारी बुक्स। तो बहुत सारी किताबें की जो इंग्लिश होगी वो होगी a lot of books नहीं। a lot of books तो आप स्पीकिंग में बोलते हो। राइटिंग में a lot of जो है ना, अलाउड नहीं है। आपको अलाउ नहीं करते हैं कि आप अपने राइटिंग में इस वर्ड को लिखें a lot of books are available on the market। तो आप ऐसा नहीं लिख सकते a lots of book, a lots of नहीं। आपको क्या लिखना होगा? the number of नहीं, a number of books are available on the market। मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं। आप जब बोलते हो ना ऐसे सेंटेंसेस कि बहुत सारे मोबाइल फोन्स आ चुके हैं मार्केट में, तो आप बोलोगे क्योंकि इनको काउंट कर सकते हैं, वहां पे द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ लगाते हैं। और द नंबर ऑफ जहां पे संख्या से डील करते हैं कि भाई जैसे क्या है कि थाउजेंड्स मोबाइल्स थे, उनमें से 500 सेल हो गए। तो उस सेल को क्या बोलेंगे? उस सेल को क्या बोलेंगे? ऑफ द नंबर ऑफ सेल। द नंबर ऑफ मोबाइल फोन हैज बीन sold,
हैज बीन सोल्ड। तो ऐसे आप बनाओगे। द नंबर का यूज हुआ, अ नंबर का यूज नहीं हुआ। अ नंबर का मतलब बहुत सारे, जब काउंटिंग नहीं आती है। द अमाउंट ऑफ, इस पे ध्यान दीजिए, द अमाउंट ऑफ पे, और आपको आ जाएगा इसका मीनिंग। जैसे बोलते हैं बहुत सारे लोग, अ लॉट ऑफ पीपल, a lot of people, a number of people, a great many number of people, a large number of people। वैसे ही अगर आपको बोलना है बहुत सारा पानी, बहुत सारा मिल्क, बहुत सारा सैंड, बहुत सारी सैंड अगर बोलनी है, बहुत सारा किसी पे भी लगाना है जो अनकाउंटेबल है, काउंटेबल नहीं, अनकाउंटेबल, तो आपको एक चीज लगानी होगी और वो क्या होगा, द अमाउंट ऑफ, ये फ्रेज लगानी होगी। और मीनिंग क्या बन जाएगा इसका, सेंस क्या बन जाएगा, बहुत सारा पानी। तो द अमाउंट ऑफ वाटर, द ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो आपके पास ऐसा बन जाएगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। द अमाउंट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल लगता है और उसके बाद सिंगुलर वर्ब लगाओगे तो कैसे होगा, द नंबर ऑफ के बाद लगता है काउंटेबल नाउन और फिर इज। बात करते हैं इन फ्रेजेस की, इनके साथ आपको वर्ब क्या लगानी है, कौन सा नाउन लगाना है। काउंटेबल अनकाउंटेबल तो समझते हो ना, काउंटेबल जिसको काउंट कर सकते हैं, जिसकी गिनती हो सके, और अनकाउंटेबल जिसको आप गिन नहीं सकते, गिन ही नहीं सकते। जैसे गोल्ड, गोल्ड को कैसे गिनोगे, वाटर, वाटर को कैसे गिनोगे, इट्स नॉट पॉसिबल टू काउंट दीज थिंग्स। मिल्क को कैसे काउंट करोगे, 1 मिल्क 2 मिल्क, इसको क्वांटिटी में काउंट करते हैं, 1 kg 2 kg 3 kg 500 ग्राम्स। तो इस तरह से इनको जो क्वांटिफाई होते हैं ना, उनको बोलते हैं मटेरियल्स, और मटेरियल नाउन बोलते हैं। उनके जो नाम होते हैं, नाम को नाउन बोलते हैं, है ना इंटरेस्टिंग। नाम को नाउन बोलते हैं, इसलिए तो क्या है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जो कॉमन होते हैं, कॉमन नेम्स होते हैं। कॉमन नेम्स कौन कौन से होते हैं, जैसे बोतल हो गया, टेबल हो गया, मैन हो गया, है ना, गर्ल हो गई, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, प्रोफेसर हो गया। कुछ भी जो होता है, जो कॉमन होता है, जो एक से ज्यादा लोगों के लिए यूज हो या चीजों के लिए यूज होता है, बुक हो गया, नोटबुक हो गया, पेन हो गया, पैंट हो गया, शर्ट हो गया, ये सारे क्या हैं, आपके काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है। मार्कर हो गया, ये सारे क्या हैं, आपके काउंटेबल। बिल्डिंग हो गया, रूम हो गया, क्लास, क्लास तो नहीं, काउंटेबल नाउन हो गया, जो काउंटेबल, जिसको आप काउंट कर सकते हैं। 1 बॉय 2 बॉय 5 बॉयज बोल सकते हैं आप, बॉयज बोल सकते हैं, बॉय और बॉयज। अब बॉय बॉयज प्लूरल हो गया ना, प्लूरल जिसका बनता है वो होता है काउंटेबल। और अनकाउंटेबल मतलब कॉमन नाउन को बोलते हैं काउंटेबल, और मटेरियल नाउन को बोलते हैं अनकाउंटेबल। तो इन्हीं का यूज हमें यहाँ पे करना है। 2 नाउन्स है, कितना इजी हो गया, एक हो गया कॉमन नाउन, एक हो गया मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन को कहाँ लगाना, मटेरियल नाउन के साथ द अमाउंट ऑफ, और कॉमन नाउन के साथ द नंबर ऑफ। अगर उनके नंबर की बात हो रही, अगर उनके बहुत सारे के सेंस में बात हो रही, बहुत सारे लड़के, बहुत सारे लोग, तो अ नंबर ऑफ का यूज करोगे आप, अ ग्रेट मैनी नंबर का यूज करोगे। बहुत सारे तरीके हैं। तो देखो यहाँ पे द अमाउंट ऑफ के साथ क्या लगेगा, द अमाउंट ऑफ के साथ अनकाउंटेबल नाउन, और मैंने बोला मटेरियल नाउन, और फिर लगाना इज। द नंबर ऑफ अनकाउंटेबल नाउन लगेगा और इज लगेगा। अ नंबर ऑफ के साथ में क्या लगेगा, काउंटेबल नाउन, और फिर प्लूरल वर्ब आती है आर। द नंबर ऑफ के साथ, द नंबर ऑफ के साथ इज, अ नंबर ऑफ के साथ आर। द मेजोरिटी ऑफ, इसके बाद अगर काउंटेबल लगता है ना तो आर आता है, और अ नंबर, अब मेजोरिटी ऑफ, इसके बाद काउंटेबल लगे तो फिर देखो ये दोनों के साथ लगता है, द मेजोरिटी ऑफ पीपल, तो आर लगेगा, द मेजोरिटी ऑफ पीपल आर। लेकिन द मेजोरिटी ऑफ वाटर, द मेजोरिटी ऑफ फूड, द मेजोरिटी ऑफ मनी, देखो ये अनकाउंटेबल हैं, तो इनके बाद इज लगता है। कितना डिफरेंस है, थोड़ा सा। द मेजोरिटी ऑफ का, ऑफ के साथ इज आर दोनों लगते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल हैं, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। अगर आप द मेजोरिटी ऑफ का यूज काउंटेबल नाउन के साथ कर रहे हैं तो आपको आर लगाना है, द मेजोरिटी ऑफ पीपल आर। और अब मेजोरिटी ऑफ अगर इसके बाद काउंटेबल है, इसके बाद हमेशा काउंटेबल लगेगा और आर लगेगा।
लेकिन अ मेजोरिटी ऑफ मिल्क इज सोर। तो कुछ भी हो, अगर आपने अनकाउंटेबल लगाया तो उसके बाद इज आएगा। मैंने आपको बताया कि मैनी के बाद आप लोग जानते हैं, मैनी के बाद क्या आता है? काउंटेबल, और मच के बाद आता है अनकाउंटेबल। अब मैनी के बाद काउंटेबल आता है तो प्लूरल वर्ब आएंगे, और मच के बाद अनकाउंटेबल आता है इसलिए इज आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगी। तो ये था इनमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का थोड़ा टेक्निकल यूज। द अमाउंट ऑफ मिल्क, अब देखो इसको, द अमाउंट ऑफ मिल्क इज, और फिर आप लिखते जाएं। यहाँ पे डॉट लगाया मैंने ना, ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा किसी सेंटेंस में, ये अभी फुल स्टॉप नहीं होना है इसने, इसके बाद अभी सेंटेंस कंटिन्यू होगा। वर्ब आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट पार्ट आएगा, वर्ब, वर्ब के बाद जो भी उसका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मतलब सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, आर्टिकल आता है, नाउन आता है, नाउन में ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब, बाद में पहले कुछ भी आ सकता है, एडवर्ब भी आती है, ये सारे उसमें आते हैं। द अमाउंट ऑफ गोल्ड, द अमाउंट ऑफ करेज, द अमाउंट ऑफ वाटर, द अमाउंट ऑफ सेंट, सेंट के लिए भी यूज होता है। द अमाउंट ऑफ पेपर, द अमाउंट ऑफ पेपर, the amount of gold, the amount of sugar, तो शुगर के लिए भी यूज होगा the amount। अगर बोलने बहुत सारा समय, समय के साथ भी यूज होता है the amount of। अगर आपने बोला कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत लोगों को सुना है मैंने बोलते हुए a huge time, बहुत ज्यादा समय, तो a huge time का मतलब होता है एक विशाल समय, एक बड़ा समय। तो बहुत बड़ा समय तो कुछ होता नहीं है, समय ज्यादा समय होता है, कम समय होता है, तो समय के साथ आप क्या लगाओगे? अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम, दैट मीन्स ज्यादा समय। अ ह्यूज टाइम नहीं होता है, अगर आप लिखते हैं ना अ ह्यूज टाइम तो फिर वो गलत हो जाता है। अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम, a huge amount of time, बहुत सारा समय, ऐसा बोलोगे ना। a huge amount of water, बहुत सारा पानी। a huge amount of rice, बहुत सारा चावल। तो अगर ऐसा बोलना है तो आपको a huge amount लगाना पड़ेगा। amount आता है अनकाउंटेबल के लिए और नंबर आता है काउंटेबल के लिए। तो अब हमने सीखा है, और मेजोरिटी दोनों के लिए यूज होता है, मेजोरिटी दोनों के लिए यूज होता है। अमाउंट किसके लिए यूज होता है? अनकाउंटेबल। और नंबर किसके लिए होता है? काउंटेबल। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये पक्का होने वाला है आपका, है ना। अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मिल्क, बहुत सारा दूध। अ ह्यूज अमाउंट ऑफ करेज, बहुत सारा साहस, साहस की बात हो रही है। अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक, ट्रैफिक के लिए भी बोलते हैं a huge amount of traffic, a lot of traffic आप बोल सकते हो। तो ये कहाँ पे यूज होगा? a lot of traffic यूज हो सकता है स्पीकिंग में होगा, लेकिन राइटिंग में, या आप किसी को लिख रहे हो, कभी पोस्ट वोस्ट कर रहे हो, तो आपको क्या लिखना है? the amount of, a huge amount of traffic, बहुत सारा ट्रैफिक, बहुत ज्यादा ट्रैफिक, है ना। बहुत सारा या बहुत ज्यादा ट्रैफिक, बहुत ज्यादा ट्रैफिक को बोलोगे a huge amount of traffic, a huge amount of time, a huge time, a huge traffic, a huge courage, ये सारा जो है ना गलत है। a huge money नहीं होता है। a huge amount of money has been spent on। अगर आपने बोलना है कि बहुत सारा पैसा खर्च किया गया है, तो आप कैसे बोलोगे? पैसे के साथ भी, मनी के साथ। मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, मनी के जो फॉर्म्स होते हैं ना उसको काउंट करते हैं। आप बोलोगे ये कैसी बात हो गई भाई? ये बात ऐसी हो गई जैसे आप चॉकलेट जो होता है ना, चॉकलेट के पीस को, चॉकलेट की फॉर्म्स को आप काउंट करते हैं, वो, लेकिन आप चॉकलेट को काउंट नहीं कर सकते हैं, प्लास्टिक को काउंट नहीं कर सकते हैं, शुगर को काउंट नहीं कर सकते। तो उसके जो चॉकलेट की जो चॉकलेट बार्स ऑफ चॉकलेट होता है ना,
उनको काउंट करते हैं। एक चॉकलेट, दो चॉकलेट, चॉकलेट नहीं होता है वो, बार्स ऑफ चॉकलेट होता है। चॉकलेट तो मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन को क्वांटिटी में डिवाइड करते हैं, न कि नंबर्स में। नंबर्स में काउंट नहीं करते हैं। द नंबर ऑफ पीपल इज इंक्रीजिंग, करेक्ट वन इज द नंबर ऑफ पीपल इज इंक्रीजिंग। लोगों की संख्या बढ़ रही है, ठीक है, लोगों की संख्या बढ़ रही है। अगर बोलने बहुत सारे लोग पार्टी में प्रेजेंट थे, पार्टी में थे, बहुत सारे लोग थे पार्टी में भाई, तो आप कैसे बोलोगे? अ नंबर ऑफ पीपल वर, ठीक है, तो आप इस तरह से बोलोगे अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी हैज बीन स्पेंट ऑन। आप ऐसा बोलोगे, या आप ऐसा बोलोगे कि द अमाउंट ऑफ मनी। अगर आपको पता है ना कि इतना पैसा खर्च किया गया, इतना, इतना अमाउंट, तो तब आप क्या बोलोगे? द अमाउंट ऑफ मनी, इतना पैसा खर्च हुआ है, इतना अमाउंट में, इतना था, इतने लाख थे और इतने बिलियन पैसा था, इतना ट्रिलियन मनी था, ट्रिलियन था, ठीक है। उसके फॉर्म्स को, मनी की फॉर्म्स को आप काउंट करते हैं। देखो चॉकलेट को काउंट नहीं करते, चॉकलेट को, बार्स को काउंट करते हैं, वैसे मनी को काउंट नहीं करते हैं। मनी की फॉर्म्स को, करेंसी को आप काउंट करते हैं कि उसका जो नोट होता है ना, उसको आप काउंट करते हैं, उसको फॉर्म्स को काउंट करते हैं, उसको काउंट नहीं करते हैं। तो ये क्या होगा? अनकाउंटेबल होता है, काउंट नहीं होता है मनी। इसके बाद इस पे लगाया, ये सरकार की पॉलिसी गलत थी क्योंकि सरकार ने बहुत सारा पैसा इस पर खर्च किया। अगर आपने ऐसा बोलना है तो आप बोलोगे अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी हैज़ बीन स्पेंट ऑन। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।